हेलो एवरीवन, यदि आप एसआईपी करते हो और आपके एसआईपी के अंदर लो रिटर्न मिलता है तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं और जिनमें रिटर्न भी आपको काफी ज्यादा मिल सकता है। तो अगर इसके रिस्क की बात करें तो वो भी काफी लो है। तो ऐसे कौन कौन से बिजनेस है? तो ऐसी कैटेगरी के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टॉक्स आता है वो आता है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये बेसिकली क्या काम करता है? ये काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो कि नेचुरल चीजों से हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी करता है। तो जो इसमें फर्स्ट स्टॉक्स है वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और आप सभी को पता ही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मार्केट है वो कितना बड़ा है इंडिया के अंदर। अगर इसके अपन चार्ट्स की अगर बात करें तो अभी जो स्टॉक्स की जो प्राइस चल रही है वो 939 के समथिंग है। अगर पिछले 5 सालों का अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके चार्ट्स में। यहाँ पर देखें तो लगभग 2021 के अंदर 20 से 22 रुपए का स्टॉक था, लेकिन जैसे ही सरकार ने गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट किया और फ्यूचर के अंदर जो इसका सेक्टर है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका चार्ट कैसे रॉकेट होता दिखाई दे रहा है। इसके अपन फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में देखें तो जो मार्केट में आता है वो आता है 11,632 करोड़, यानी कि ये मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो 72, थोड़ा सा हाई है पी रेशियो। अगर इसके अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो प्रमोटर्स का हिस्सा है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि जो 53% है उसके बाद में 53%, यानी कि जो प्रमोटर्स है कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को रख रहे हैं। अगर अपन बात करें तो डीआईएस की तो वो है 2% के समथिंग यहाँ पर अपनी होल्डिंग रख रहे हैं। एफआई की बात करें तो वो 4% के समथिंग रख रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टर की अगर अपन बात करता हूँ तो वो 39 to 40% के समथिंग अपनी शेयर होल्डिंग्स रखते हैं। अब इसके अगर फाइनेंशियल्स की अपन बात करते हैं तो फाइनेंशियल में अपन यहाँ पर देखेंगे तो अभी आप एक बार के लिए अगर इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो पिछले 5 सालों के अंदर जो स्टॉक्स की जो प्राइस है ऑलमोस्ट 43 गुना तक ये रिटर्न दे चुका है। फाइनेंशियल में अपन चलते हैं तो फाइनेंशियल में अपन देख सकते हैं तो जो कंपनीज की जो लगातार सेल्स हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगेन इसके एक्सपेंसिव बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट 110 करोड़ का। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो वो 30 रुपए अगेन बढ़ी है। और अगर रिजर्व सरप्लस की बात करें तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। एसआईपी से रिलेटेड अगर स्टॉक्स आता है जिसका की फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है तो उसका नाम है न्यू टेप टेक्नोलॉजी। न्यू टेप टेक्नोलॉजी ये कंपनी बेसिकली क्या काम करती है? ये काम करती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता ही है अभी एआई का जमाना चल रहा है तो एआई के अंदर सुपर कंप्यूटर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर पिछले 5 साल को अगर इसके चार्ट भी देखे अपन तो यहाँ पर देख रहे हो तो हमें कितनी ग्रोथ मिल रही है। यहाँ पर 806 का स्टॉक 2400 के समथिंग चल रहा है, यानी 4 से 5 गुना हो चुका है 3 से 4 सालों के अंदर। अगर इसके अपन फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी मिड कैप से स्टॉक्स में आती है 13,466 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। अगर इसका पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कर रहा है, 156 के समथिंग चल रहा है। अगर इसके बात करते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमेशा हर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स अपना हिस्सा 75% ही रख रही है। डीआईएस की बात करें तो वो 4%, यहाँ पर थोड़ी सी हमें डीआईएस की हिस्सेदारी कम होती हुई दिखाई दे रही है। एफआई की बात करें तो वो 10% के समथिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर हमें 10% दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के अपन फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ कंपनी में यहाँ पर हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 143 करोड़ की शेयर 247.45 करोड़ 724 करोड़। यहाँ पर देखें तो अगेन उसके साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस भी अच्छा दिख रहा है हमें। अगर इसके बात करते हैं अपन जो रेवेन्यूज एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार इस स्टॉक्स को भी आप एसआईपी के लिए देख सकते हो। अगला जो स्टॉक्स आता है वो आता है ग्रेविटा। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी क्या काम करती है? ये काम करती है रिसाइकल से रिलेटेड, यानी कि जितने भी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अगर पिछले 5 सालों के अगर इसके चार्ट की बात करें तो 2020 के अंदर कंपनी का जो शेयर की प्राइस चल रही थी 30,000 रुपए और अगेन आज की बात करें तो 1,700 रुपए इस शेयर की प्राइस चल रही है। अगर इसकी बात करें तो फंडामेंटल की बात करें तो वो 11,725 करोड़ है। अगर इस कंपनी का अगर सीएजीआर की अगर बात करें तो वो 25% के समथिंग हर साल बढ़ रही है, तो जो कि काफी अच्छी बात है। पी रेशियो भी इस कंपनी का काफी बढ़िया है। अगर अपन इसको बात करते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वो 63, 64, 65% के समथिंग हमें देखने को मिल रहा है। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो 2-3% यहाँ पर देखो डीआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना कर ली है। एफआईएस की बात करें तो अगेन एफआईएस भी अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टर का हिस्सा भी 19 से 20% है। तो एक बार इस कंपनी को भी आप देख सकते हो। अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अगेन हर साल यहाँ पर देखो तो सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। ईपीएस भी यहाँ पर 30 चल रहा है अर्निंग पर शेयर। रिजर्व सरप्लस की बात करते हैं तो वो भी बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी अच्छी हैं, तो एक बार आप इस स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। तो ये थे 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं और इनको आप एसआईपी के लिए एक बार देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।